नमस्कार मेरे बहनों एवं भाइयों। यदि आप किसी भी न्यायालय में आपने आवेदन कर रखा है नौकरी पाने के लिए या फिर आवेदन करने वाले हैं, तो आज जो कॉमन वर्ड्स मैं बताने जा रहा हूँ, इसको याद करना, इसको जानना बेहद ज़रूरी है। तो आइए बिना देर किए हुए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला ऑफेंस यानी अपराध। नेक्स्ट रजिस्टर्ड यानी दायर करना या फिर करवाना। नेक्स्ट कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध उसे कहते हैं जो गंभीर किस्म के होते हैं, जो बेहद गंभीर किस्म के होते हैं, जैसे रेप हो गया, डकैती हो गया, चोरी हो गया, ये सब कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में आते हैं। इसमें जो जांच अधिकारी होते हैं वह बिना किसी गिरफ्तारी वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी असंज्ञेय अपराध। इसमें जांच अधिकारी जो होते हैं, जो भी अनुसंधान कर रहे होते हैं ऑफिसर, वे बिना किसी गिरफ्तारी वारंट के आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं जब तक कि उनको यह आदेश न दिया जाए न्यायालय के द्वारा। ओके। नेक्स्ट है ट्रायल यानी विचारण। जब तारीख मिल जाती है उसके बाद उसका ट्रायल स्टार्ट होता है, यानी उसकी हियरिंग स्टार्ट होती है, इसी को बुलाया जाता है विचारण यानी सुनवाई। ओके, ट्रायल। ओके। नेक्स्ट प्रोड्यूस यानी पेश करना। जब किसी भी एक्यूज्ड पर्सन की पेशी की जाती है न्यायालय में तो उसको बोला जाता है प्रोड्यूस करना यानी पेशी करना, पेश करना। ओके। नेक्स्ट लिटिगेशन यानी मुकदमेबाजी। नेक्स्ट हायर एन एडवोकेट, कोई वकील रखना। यदि केस हो गया है तो जो कंप्लेनेंट है या फिर जो डिफेंडेंट है, दोनों को वकील रखना होता है, उसी को कहा जाता है हायर एन एडवोकेट। ओके। नेक्स्ट कंसल्ट यानी राय देना। नेक्स्ट बेलेबल। शायद ये बेलेबल जो होता है 3 वर्ष से कम की सज़ा जिसमें होती है उसको बेलेबल कहा जाए, उसको बेलेबल कहा जाता है। और जिसमें 3 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा होती है उसको नॉन बेलेबल यानी उसमें बेल नहीं दी जाती है। उसमें न्यायालय की सहमति जरूरी, उसमें न्यायालय की सहमति क्या न्यायालय पर ही निर्भर करता है कि वह बेल देगा या फिर नहीं देगा। लेकिन बेलेबल में आपको थाने पर से भी शायद मिल जाता है बेल। ओके। नेक्स्ट रेगुलर बेल यानी नियमित जमानत। जब किसी एक्यूज्ड पर्सन की गिरफ्तारी हो जाती है और वह जुडिशियल कस्टडी में रहता है तो वह रेगुलर बेल के लिए अपने वकील से रेगुलर बेल फाइल करवाता है। तो इसमें न्यायालय उसको रेगुलर बेल दे सकती है, यानी गिरफ्तारी के बाद जो बेल मिलती है उसको रेगुलर बेल कहा जाता है। और एंटीसिपेटरी नेक्स्ट है एक्चुअली, यानी इसका हिंदी होता है अग्रिम जमानत। अग्रिम जमानत तब फाइल किया जाता है जब किसी व्यक्ति पर केस हो गया है और उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, पहले ही उसको अंदेशा होता है, उसको शक होता है कि मेरी गिरफ्तारी की जा सकती है, मेरा भी नाम उसमें हो सकता है केस में, इसलिए वह पहले ही एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर देता है। इसलिए उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अग्रिम जमानत, यानी आगे ही वह जमानत के लिए अप्लाई कर देता है। नेक्स्ट है बेल आउट यानी जमानत करवाना। नेक्स्ट ग्रांड बेल जमानत देना। जमानत कौन देगा भाई, आप हम तो नहीं देंगे, जब देगा तो कोर्ट ही देगी। ओके। नेक्स्ट है बेल बॉन्ड। बेल बॉन्ड मीन्स जमानत की राशि। जब किसी एक्यूज्ड पर्सन को जब एक्यूज्ड पर्सन रेगुलर बेल फाइल करता है या फिर एंटीसिपेटरी बेल फाइल करता है तो उसको जज के द्वारा बोला जाता है कि आप 1 या फिर 2 बॉन्ड आपको भरना है। यानी जब आपको बुलाया जाएगा, जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी तब आपको हाजिर होना पड़ेगा जांच अधिकारी के समक्ष या फिर न्यायालय के समक्ष आपको उपस्थित होना पड़ेगा, इसलिए आपसे बेल बॉन्ड भरवाया जाता है। हो सकता है कहीं आप विदेश भाग जाएं, इस सब को देखते हुए आपसे बेल बॉन्ड भरवाई जाती है। ओके। नेक्स्ट है सिविल केस यानी दीवानी मामला। दीवानी मामला उसे कहा जाता है, एक्चुअली मामला 2 प्रकार का होता है, केस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिविल, दूसरा होता है क्रिमिनल। तो सिविल किससे बोला जाता है, जो ज़मीन जायदाद से रिलेटेड होता है, उसको दीवानी मामला बोला जाता है। और जो चोरी, डकैती, रेप, ये सब जो होते हैं उसको अपराधी या फौजदारी श्रेणी में रखा जाता है, उसको क्रिमिनल केस कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेस प्रिया यानी याचिका रद्द करना।
नेक्स्ट इनोसेंट यानी बेकसूर। 100 अपराधी बच जाए लेकिन एक बस बेकसूर फंसे नहीं, ये बोला जाता है ना कहावत न्यायालय के लिए। नेक्स्ट है एक्यूट यानी बरी करना। जब कोई किसी केस में दोषी नहीं पाया जाता है तो उसको एक्विटल मिल जाती है, उसको एक्विट कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ओके। नेक्स्ट है प्रोनाउंस वर्डिक्ट यानी फैसला सुनाना। फैसला कौन सुनाता है भाई? एडवोकेट तो नहीं ये सुनाते हैं, जब भी सुनाता है तो कोर्ट ही सुनाती है, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, या फिर कैट हो। नेक्स्ट है वर्डिक्ट यानी फैसला। नेक्स्ट है हियरिंग सुनवाई। ओके। नेक्स्ट कोड यानी संहिता। नेक्स्ट डेथ पेनाल्टी यानी मृत्यु दंड। नेक्स्ट कैपिटल पनिशमेंट आजीवन कारावास, जो कि किस्तों में मारता है लोगों को। कैपिटल पनिशमेंट के बारे में कहा जाता है कि यह लोगों को किस्तों में मारता है। और डेथ पेनाल्टी में तो फांसी दे दी जाती है, उसको मृत्युदंड मिल जाता है, वह एक बार में ही भगवान से उसकी भेंट हो जाती है, लेकिन इसमें तो किस्तों में मारा जाता है उसको। इसलिए इसको बेहद ही खराब श्रेणी में रखा जाता है। यह ज़िंदगी को जो है घूंट घूंट के जीना पड़ता है इसमें, इसलिए इसको बेहद खराब श्रेणी में रखा जाता है। और डेथ पेनाल्टी यानी मृत्युदंड और डायरेक्ट फांसी मिली उसको, वह उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन कैपिटल पनिशमेंट बहुत ही बुरा होता है। नेक्स्ट सेंटेंस यानी सजा देना। नेक्स्ट एविडेंस यानी सबूत। और एविडेंस यानी सबूत दो प्रकार का होता है ना, एक एविडेंस होती है, दूसरा क्या होता है? विटनेस होता है। विटनेस कौन हो सकता है भाई? कोई व्यक्ति होता है लेकिन कोई वस्तु होती है तो उसको एविडेंस यानी सबूत कहा जाता है ना। और कोई व्यक्ति विशेष होता है तो उसको विटनेस कहा जाता है। ओके। चश्मदीद गवाह, आई विटनेस भी बोला जाता है ना। नेक्स्ट है टेस्टिमोनी यानी गवाही। जब केस की सुनवाई स्टार्ट हो जाती है, ट्रायल शुरू हो जाता है, तो उस समय गवाही भी शुरू हो जाती है। ओके। नेक्स्ट आई विटनेस यानी चश्मदीद गवाह। जब कोई भी घटना घटित होती है तो वहाँ पे जो उसको देखता है, उस वहाँ पे जो घटना किस प्रकार की हुई है, किस प्रकार से हुई है, तो उस व्यक्ति को कहा जाता है आई विटनेस यानी चश्मदीद गवाह। नेक्स्ट है डिलीवर जजमेंट यानी फैसला देना। ओके। नेक्स्ट लॉज यानी दर्ज करना। जब आप FIR करने जाते हैं पुलिस में, थाना में, तो वहाँ पे क्या कहा जाता है? लॉज एन FIR। ओके। नेक्स्ट है चार्ज शीट यानी इल्ज़ाम लगाना, चार्ज विद यानी इल्ज़ाम लगाना। नेक्स्ट कन्फाइनमेंट यानी कैद, उसको कैद कर लिया जाता है। ओके। किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा। रिमांड यानी हवालात। जब किसी व्यक्ति से कुछ पूछताछ करनी होती है तो न्यायालय से परमिशन लेना होता है पुलिस को, उसको क्या बोलते हैं? रिमांड। जैसे अभी हाल ही में दिल्ली में जो घटना हुई है, एक लड़की को जो मार दिया गया है बेहद ही बुरी तरह से, बेहद ही खराब तरीके से घसीट करके 12-14 किलोमीटर। तो वहाँ पे जो एक्यूज्ड पर्सन है उसको 3 दिन के लिए रिमांड पर न्यायालय के द्वारा आदेश दिया गया है। और रिमांड पर पुलिस ने डिमांड किया हुआ था न्यायालय से, और उसको रिमांड 3 दिन के रिमांड पर दे दिया गया। ओके। नेक्स्ट है डिफेमेशन यानी मानहानि। जब आप किसी भी रिनाउंड पर्सन को, जब किसी भी व्यक्ति को आप झूठा आरोप लगाते हैं, उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे क्या उसको बोला जाता है? मानहानि बोला जाता है, यानी डिफेमेशन। उसको डिफेम करते हैं, उसकी जो रिपुटेशन है उसको डाउन करने की आप कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे आप पर मानहानि का भी केस ठोकाता है। नेक्स्ट है कटघरा यानी डॉक यानी कटघरा। जब न्यायालय में आप उपस्थित होते हैं, जब एक्यूज्ड पर्सन उपस्थित होता है, तो कटघरे में रह करके ही अपनी बात रखनी होती है, उसको क्या बोलते हैं? डॉक यानी कटघरा। नेक्स्ट पुलिस कस्टडी यानी पुलिस हिरासत। जब आप जेल में रहते हैं, जब आप पुलिस चौकी पर रहते हैं, वहाँ पे पुलिस कस्टडी रहती है, लेकिन जब आप जेल में चले जाते हैं 15 दिन के बाद, तो उसके बाद न्यायिक हिरासत में आप चले जाते हैं, यानी क्या जजिशल कस्टडी उस समय स्टार्ट हो जाती है। जजिशल कस्टडी आई क्या? नेक्स्ट है जजिशल कस्टडी यानी न्यायिक हिरासत।
यानी न्यायालय की हिरासत में हैं। भले ही आप जेल में बंद हैं, लेकिन किसकी हिरासत में हैं? आप जज की हिरासत में हैं, यानी जजिशियल कस्टडी में है, न्यायिक हिरासत में है। नेक्स्ट समन यानी बुलावा। जब कोई भी घटना घटित होता है या फिर केस कोई व्यक्ति करता है तो जिस पर केस किया जाता है उसको समन जारी किया जाता है उपस्थित होने के लिए, तो उसको क्या बोलता है? समन यानी बुलावा। नेक्स्ट है इशू वारंट। इशू वारंट यानी वारंट जारी करना। नेक्स्ट रेड यानी छापेमारी। रेड, पुलिस किसी पर भी रेड मार सकती है जिस पर शंका हो किसी भी प्रकार का कि उसने जो घटना हुई है वो उसके शामिल होने की संभावना है, तो उस पर रेड मार सकती है। रात में खास करके मारती है रेड। नेक्स्ट है कंसल्ट यानी राय देना। फिर नेक्स्ट इम्प्यूनिटी यानी बिना सजा के डर से। नेक्स्ट चार्जशीट आरोप पत्र, ये तो बड़ा फेमस है, बार बार पेपर में आता है। चार्जशीट कन्हैया कुमार के मामले में वो तो बार बार हर मन से बोला करते थे कि चार्जशीट अभी तक पुलिस फाइल नहीं कर रही है और बेबुनियाद आरोप लगा रही है, आधारहीन। नेक्स्ट है चार्जशीट यानी आरोप पत्र दायर करना। नेक्स्ट है प्रोड्यूस यानी पेश करना। प्रोड्यूस यानी पेश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी खारिज करना। जब आपके केस में कोई मेरिट नहीं होती है तो न्यायालय उसको खारिज कर सकती है, उसको खारिज कर देती है, उसको क्या बोलते हैं? क्वैश कर देती है। या फिर आप जो एफआईआर कर रहे हैं किसी भी व्यक्ति पे, तो जिस पर आप केस किए हुए हैं वह व्यक्ति हाई कोर्ट से जाकर के आपके एफआईआर को क्वेश करा सकती है। नेक्स्ट है क्वेश प्लिया यानी याचिका जो है उसको रद्द कर देना। नेक्स्ट स्टैंड श्योरिटी फॉर समवन यानी किसी की जमानत देना। नेक्स्ट गवर्नमेंट काउंसिल सरकारी वकील, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसको बोला जाता है ना, गवर्नमेंट काउंसिल होता है, सॉरी ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर अलग होते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट काउंसिल है। इसमें बहुत सारे वकील को रखा जाता है जो गवर्नमेंट की तरफ से केस लड़ते हैं। नेक्स्ट है विक्टिम यानी पीड़ित। कोई भी घटना घटित होता है तो जिस पर कोई भी घटना घटित होती है उसको क्या बोलते हैं? विक्टिम पर्सन है, यानी जिस पर जो पीड़ित है जिस पर कोई भी घटना घटित हुआ है उसको क्या बोलते हैं? विक्टिम पर्सन यानी पीड़ित पक्ष। नेक्स्ट क्लाइंट यानी वकील, मुजलिम। क्लाइंट को क्या बोलता है? मुजलिम ही बुलाता है। एक्यूज्ड यानी अभियुक्त, उसको जब तक कन्विक्शन नहीं मिलता उसको क्या बोलता है? एक्यूज्ड रहता है, वह अभियुक्त रहता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिस पर आरोप लगाते हैं वह क्रिमिनल हो गया। नेक्स्ट है कन्फेशन यानी जुर्म इकबाल, संस्वीकृति। जब पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसका कन्फेशन होता है, यानी संस्वीकृति होती है, वह स्वीकार करता है कि हाँ मैंने ये जो घटना हुई है मेरे से उसमें संलिप्तता है या फिर नहीं है, जो भी है उसका कन्फेशन होता है। ओके, उसमें संस्वीकृति ली जाती है उसकी। नेक्स्ट है डिफेंस एविडेंस यानी बचाव साक्ष्य। क्या बचाव साक्ष्य? जब जो प्रतिवादी जो है जब अपने पक्ष में कोई एविडेंस प्रस्तुत करता है तो उसको क्या बोलता है? डिफेंस एविडेंस। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट यानी बहस। जब मामला न्यायालय में पहुंच जाती है तो वहाँ पे दोनों पक्षों में यानी जो कंप्लेनेंट होता है और जो डिफेंडेंट होता है दोनों के बीच में क्या होती है? आर्ग्यूमेंट होती है। ओके। नेक्स्ट है डिसीजन यानी डिसीजन या फिर जजमेंट। डिसीजन निर्णय, जजमेंट फैसला। व्हाट एवर द जजमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय द कोर्ट, यानी जब न्यायालय ट्रायल के बाद आफ्टर द ट्रायल व्हाट एवर द डिसीजन इज टेकन बाय द जज दैट इज कॉल्ड जजमेंट यानी निर्णय। नेक्स्ट वन इज प्रिजनर यानी बंदी। अ पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड देन आफ्टर सेंट टू जेल कॉल्ड प्रिजनर यानी बंदी, कैदी। कैदी नंबर 1 याद है ना? कैदी नंबर 786 फिल्म जो बनी थी इस पर। नेक्स्ट है पनिशमेंट यानी सजा, दंड, पनिशमेंट। नेक्स्ट है पेनाल्टी यानी जुर्माना। नेक्स्ट है कन्विक्शन यानी दोष सिद्धि। यहाँ पे गलत हो गया, माफ़ कीजिएगा, आप जो दोष ऐसा होगा दोष सिद्धि। ओके, दोष सिद्धि।
ओके, ये जो वर्ड्स थे मोस्ट कमन हैं, काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। और यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सारे वर्ड्स जानने बेहद ज़रूरी थे, जिसको मैंने आप सबके समक्ष रखा। चलिए फिर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, अनुवाद अभ्यास के साथ, या फिर महत्वपूर्ण जो भी चीज़ें जो परीक्षा में भी हाल फिलहाल में पूछे जाने वाली हैं उसके साथ मैं उपस्थित होऊंगा आप सबके सामने फिर से। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, शुभ रात्रि।